आप लोग पूछते थे कमेंट में लिख के कि आप जो भी कह रहे हैं ठीक है, जनता भले किसी को भी वोट दे, लेकिन ईवीएम है, ईवीएम का खेला होगा, ईवीएम होगी तो 400 पार हो ही जाएगा। बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते थे और आप लोग कहते थे कि ईवीएम के जरिए जो होगा वो होगा। दरअसल दुनिया में जब कोई बीमारी बनी है, उसकी दवा भी बनी है, उसका उपाय भी बना है। मुझे पता था कि ईवीएम का इलाज ढूंढ लिया गया है, हालांकि ये बात पब्लिक नहीं की जा रही थी। तो जो हमारे सोर्स, पत्रकार के लिए सबसे अहम होता है उसका सूत्र, उसका सोर्स। और दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, लोगों ने मौत की सज़ा स्वीकार की लेकिन अपने स्रोत जाहिर नहीं किए, अपने सोर्स लोगों को नहीं बताए। सोर्स वो भरोसा है जिसके दम पर पत्रकार बड़ी बड़ी खबरें लाता है, ऐसी खबरें लाता है जिन खबरों से सरकारें तक बदल जाती हैं। तो हमारे पास ये खबर थी कि ईवीएम को काउंटर करने का क्या उपाय किया गया है, क्या जुगाड़ लगाया गया है, लेकिन ये खबर बता नहीं सकते थे। तभी हम धड़ाधड़ एनालिसिस किए जा रहे थे और आप लोग ये कह रहे थे कि भाई ईवीएम है तो खेला तो हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस बार ईवीएम को कंट्रोल करने का तरीका निकाला है। इस तरीके पे जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि ईवीएम के ऊपर कौन कौन से आरोप लग चुके हैं या लगते रहे। सबसे पहले तो एक मिशिगन यूनिवर्सिटी की थ्योरी थी जिसके हिसाब से ईवीएम मशीन के ऊपर जो उसकी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन को हैक कर लिया जाए और वो स्क्रीन ऊपर से लगा दी जाए। ईवीएम के अंदर कोई कहीं का भी वोट पड़ रहा हो, लेकिन आप एक एसएमएस के जरिए उसके ऊपर रिजल्ट डाल सकते हो। जो काउंटिंग होगी तो उस रिजल्ट को लोग पढ़ लेंगे। ये थ्योरी बहुत उठी थी, बहुत इसको विश्वसनीय माना गया था और ये थ्योरी उस दौर में आई थी जब लालकृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी वाले ईवीएम में धांधली की शिकायतें कर रहे थे। लेकिन ये थ्योरी इसलिए दम तोड़ देती है कि जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बूथ पर अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं और सबके बीच में आप एक तरह की काउंटिंग नहीं डाल सकते हैं। अगर आप सोचिए आप काउंटिंग कर रहे हैं, एक मशीन है उसमें से भी कांग्रेस को उतने ही मिले, बीजेपी को उतने ही मिले, दूसरी में कांग्रेस को उतने मिले, तो इस तरह से तो आप उस स्क्रीन को हैक नहीं कर सकते ना। तो ये थ्योरी खत्म हो गई। तो ये थ्योरी उस तरह से अब यहाँ पे चलने वाली नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि सड़क में ट्रक पे लद के ईवीएम जा रही है, लोगों ने घेर लिया कि भाई काउंटिंग सेंटर में ईवीएम ट्रकों में भर के जा रही है, अभी पिछले दिनों में मिली थी, तो ये क्या करने जा रही है, क्या ईवीएम बदली जाएगी, ये सब चीज़ें थी। तो इस तीसरा ये था कि भाई स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम रखी हुई है, रातों रात गड़बड़ी हो जाए, कोई स्ट्रांग रूम में घुस जाए, कोई स्ट्रांग रूम में घुस के कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ मशीनें बदल दे, इस तरह की बात थी। और इसके पीछे जो एक खबर आई थी कि कई लाख ईवीएम मशीनें जो है वो गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो खबर थी। उस खबर के पीछे उसमें भी हालांकि ये बाद में पता चला था कि वो 2 जगह एक ही चीज़ एंट्री हो गई थी, इसलिए वो कुछ कन्फ्यूजन था, वो चुनाव आयोग की गलती थी जिसके कारण वो डेटा गलत हुआ। एक तरीका ये था। इसके साथ एक तरीका ये था कि सॉफ्टवेयर को ईवीएम के बदल दिया जाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईवीएम के अंदर सीरियल पोर्ट ओपन होता है, उसके जरिए आप बाकायदा कंप्यूटर से ईवीएम को जोड़ सकते हैं और वही हिस्सा सील नहीं होता ईवीएम का। दूसरा एक थ्योरी आई थी कि जो सिंबल लोडिंग फाइल आती है जिसके जरिए ईवीएम के वीवीपैट में सिंबल लोड किया जाता है। सिंबल मतलब इलेक्शन सिंबल, चुनाव आयोग का चुनाव का जो निशान होता है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। तो जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो पहले ईवीएम में काउंटिंग ऐसे होती थी कि आपने बटन दबाया 1 नंबर, तो काउंटिंग में लिख के आता था 1 नंबर कैंडिडेट 212 वोट। फिर लोगों ने कहा भाई कि हम बटन दबा के आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट किसको गया क्या नहीं गया, हमको ऐसे उल्लू बना दिया आपने। तो सवाल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं, आदमी को पता चलना चाहिए उसने किसको वोट दिया। तो फिर वीवीपैट मशीन लगाई गई। तो वीवीपैट मशीन में क्या होता है कि अब 1 नंबर में कौन कैंडिडेट है, उसका सिंबल क्या है, कैसे पता लगेगा। तो एक सिंबल लोडिंग का सिस्टम होता है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके वीवीपैट पे इंस्टॉल किया जाता है। और ये शिकायत, ये आरोप लगाई, ये संभावना जताई गई, ये आशंका जताई गई कि सिंबल लोडिंग सिस्टम के जरिए हो ना हो सॉफ्टवेयर अपलोड किया जा सकता है किसमें, वीवीपैट में। और जब आप बटन दबाएंगे तो आपकी कमांड वीवीपैट को जाती है और वीवीपैट उसको बाद में जो मेन मशीन होती है जिससे काउंटिंग होती है उसको देती है। तो आपकी जो सिंबल लोडिंग की फाइल होती है, जो मशीन लोड करती है, जो कंप्यूटर लैपटॉप लोड करता है, उस फाइल में तो वो लोड करके लेके चला गया। अब आप कैसे चेक करोगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है या नहीं है। तो उस फाइल को भी अब इस बार जो स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जो इस बार आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का। सरल भाषा में जब सिंबल लोड करते हैं तो उस दौरान सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये एक आशंका जताई गई थी। तो सिंबल जिस कंप्यूटर से लोड करते हैं उस कंप्यूटर को अब सुरक्षा में रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी बेटा अब तुम गड़बड़ करोगे तो जब वो मशीन की जांच होगी तो पोल खुल जाएगी। तो सिंबल लोड करते समय जो गड़बड़ होती थी उसकी गुंजाइश कम हो गई। और समझने के लिए बता दूं कि सिंबल लोड करते समय आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। आप ये भी डाल सकते हैं भैया बटन दबाए तो तरबूज दिखाना और मशीन के अंदर आलू भेजना, ये एक आरोप रहा। इसलिए सिंबल लोडिंग मशीन को अलग से रख दिया गया सिक्योरिटी में। एक सेफ्टी ये हो गई कि जिस मशीन के जरिए ये सिंबल लोड किए जाते हैं या वीवीपैट जिस तरीके से एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट में आती है, पहले ईवीएम के लिए कहा जाता था उसका कोई बाहरी संपर्क होता ही नहीं है, वो तो कैलकुलेटर की तरह, लेकिन ये पुरानी बात हो गई। तो अब क्या, वो सिंबल लोडिंग मशीन भी अंदर हो गई। तो क्या तरीका निकाला आपके इसने। तो इस बीच में क्या होगा, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग से कहा गया कि आप बताओ भैया कहां कितने वोट पड़े, आप नंबर बताओ। अब चुनाव आयोग नंबर नहीं बता रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग का साथ दिया, लेकिन अगले दिन से चुनाव आयोग ने बताना शुरू कर दिया कि कहां कितने वोट पड़े हैं। तो जो मांग की जा रही थी वो मांग ये थी कि एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C होता है, एक फॉर्म होता है जिसके अंदर ये लिख के दिया जाता है कि किसको कितने वोट पड़े हैं कुल मिला के, किस बूथ में पड़े हैं, क्या क्या वगैरह वगैरह डिटेल्स। पार्टियां कह रही थी कि देश भर के 17C जो है आप इंटरनेट पर डालो, लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि भैया हमने कैंडिडेट को दे दिया 17C, अब कैंडिडेट के पास में 17C है, अपने कैंडिडेट से ले लो आप, उसको पता है किस बूथ पे कितने वोट पड़े हैं।
तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट था इसमें सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल देने से मना कर दिया। तो अब 17 किसके पास रह गया? कैंडिडेट के पास। तो चुनाव आयोग को लगा होगा भाई हम तो राजा बन गए, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि पता चला वोट पड़े हैं 6, ईवीएम से निकल रहे हैं 7, वोट पड़े हैं 7, ईवीएम से निकल रहे हैं 6। तो जब ये आरोप लगे बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज में, मैंने आपको केस स्टडीज के साथ अभी हाल में वीडियो बना के बताया था, तो उसके बाद में मामला फंस गया, क्योंकि अब चुनाव आयोग को लग रहा था कि यार इस बार निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो डाटा ही नहीं बताते हैं, तो वो डाटा छिपा रहा था। लेकिन जो पार्टियां थी वो अपने काम में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये डाटा छिपा रहा है, कोई बात नहीं, हमारे चुनाव वहां पे कैंडिडेट के पास तो है ना 17C, फॉर्म 17C। बोले ठीक है, अब इसको 17C से देखेंगे। अब क्या हो रहा है, कल 1 तारीख को मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने बुलाई है। इस मीटिंग के जरिए एक रणनीति सारे के सारे काउंटिंग के जो एजेंट हैं उनको बताई जाएगी। रणनीति यह है कि भैया जब आप काउंटिंग करने बैठोगे तो ये 4-5 चीजें आपको चेक करनी ही करनी है, चाहे कितना टाइम लग जाए, किसी की सुनना मत। अब क्या होगा, जब वहां पे बैठेंगे काउंटिंग करने के लिए, तो जो एजेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप सख्ती के साथ में ये इन्फॉर्मेशन मांगना ही मांगना। उसमें ये है कंट्रोल यूनिट, यानी जो मेन मशीन होती है, बैलेट यूनिट जो बटन दबाते हैं, इन दोनों का नंबर आपको मिलाना है। जो रिकॉर्ड में नंबर है वही नंबर है ना, यानी दोनों मशीनों का जो नंबर है वो आपके पास वही होना चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए। नंबर कैसे बदलोगे? इसके अलावा जो पेपर सील होती है सारी, बीबी मैंने बताया था कि लंबी सी एक सील होती है, नासिक नोट प्रेस में छप के आती है, उसकी जांच करो। उस पर जब सील किया जाता है तो सारे कैंडिडेट्स के लोग वहाँ पे साइन होते हैं। उसके बगैर जो है वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साइन के बगैर वो पोलिंग के लिए नहीं जा सकती, तो उसको चेक करना, वो तो टूटी हुई नहीं है। वीवीपैट का आइडेंटिटी नंबर, ये फॉर्म 17 के जो पेज नंबर 2 पे लिखा होता है 17C के, चेक करना कि वीवीपैट जिस नंबर की मशीन उस वक्त थी, यहां पर ये मशीन जो आ रही है हमारे सामने, इसका वीवीपैट का नंबर वही है क्या? तो आप देखिए, जहां वो